मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। गुजरते हैं मेरे गली से खंजर छुपा कर, गुजरते वो मेरे गली से खंजर छुपा कर, पर रूबरू होने पर सलाम किया कर। आज दोस्त हम बात करेंगे हमारे पर्सनल ब्रांड के बारे में। Why is your personal brand extremely important? As an entrepreneur, आप जब कुछ बनाते हो, कुछ तैयार कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ जो मार्केट में ले जाना चाहते हो, उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो आपको रखना चाहिए, देना चाहिए, इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड। एंड दोस्त, हर एंटरप्रेन्योर का डीएनए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसके ब्रांड और उसका डीएनए कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, मैच हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर ब्रांड, द पावर ऑफ योर पर्सनैलिटी, द पावर ऑफ योर ओन पर्सनल ब्रांड, और उसको आप किस हिसाब से बढ़ा सकते हो, किस हिसाब से बेहतर कर सकते हो, किस हिसाब से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के ऊपर। बिकॉज एंड ऑफ द डे योर आइडेंटिटी एंड योर ब्रांड्स आइडेंटिटी दोनों अलग नहीं है दोस्त, कहीं ना कहीं दोनों साथ है, कहीं ना कहीं दोनों ओवरलैप करेंगे। सो इस एपिसोड में हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा आपका खुद का ब्रांड आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसी को आपके एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में किस तरीके से आप आराम से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी। आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए, उसको क्लियरली आर्टिकुलेट कीजिए, उसका मिशन, उसका विजन, उसका स्टेटमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव, किसको टारगेट कर रहे हो, किस लिए टारगेट कर रहे हो। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज दैट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप आपका ब्रांड को क्लियरली डिफाइन करो सो दैट लोग आपके ब्रांड के साथ ईजिली रेजोनेट कर पाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ब्रांड दूसरों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अलग हो। द डिफरेंशिएटर माय फ्रेंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब दोस्त कि आपको आपके सच, आपका जो खुद का सच है, आपका जो आइडेंटिटी का सच है, आपका जो पर्सनैलिटी है, उसके साथ आप दो भाग के हिसाब से मत डील कीजिए। बहुत ऑनेस्टी के साथ अगर आप बनाओगे, आपका जो स्पेसिफिक तरीका है, आपका जो डीएनए है, जैसे आप पेश आते हो, जैसे आप तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को बनाते हो, द ब्रांड एंड द ब्रांड ओनर दोनों में वो मेल होना चाहिए। दैट रेजोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में वो मेल, दैट मिक्स, दैट थॉट प्रोसेस टू से कि ये बंदा जो है कैमरा के सामने भी ऐसा है, कैमरा के पीछे भी ऐसा है। वो ब्रांड जो ऑथेंटिक है वो शायद उस हिसाब से जा रहा है क्योंकि ओनर उतना ऑथेंटिक है। सो ब्रांड के हिसाब से मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड इमोशन नहीं आएगा। बहुत बार क्या होता है, लोग दोस्त कैमरे के सामने ना बहुत अच्छे तरीके से, अलग तरीके से पेश आते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे सच्चाई कुछ और होता है। फॉर यू, योर फर्स्ट एन एंटरप्रेन्योर, आप अगर कैमरा के सामने आ रहे हो, आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर ब्रांड। अपना ब्रांड बनाने के लिए उस ब्रांड का फाइनली प्रोडक्ट में, सर्विसेज में जो आपका ऑफरिंग है, उस ऑफरिंग में इंपैक्ट होगा। सो दोस्त, वहाँ पे ना दोगलापन नहीं चलता है, वहाँ पे एब्सोल्यूट ऑनेस्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ऑथेंटिसिटी बिल्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। आपका जो ब्रांड है, आपका जो विजुअल अपील होगा उस ब्रांड का, आपका जो लोगो होगा, आपका जो कलर पैलेट होगा, आपका जो एक डिजाइन एलिमेंट होगा, इट शुड ऑल बी कंसिस्टेंट। लोगों को आपका ये थॉट प्रोसेस देख के, आपका प्रोडक्ट देख के इमीडिएटली आपके ब्रांड के साथ एक लिंकेज होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर कि हाँ, ये कलर, ये फॉर्म, ये स्टाइल, ये थॉट प्रोसेस, मतलब ये प्रोडक्ट। दैट कंसिस्टेंट अप्रोच एंड ऑफ द डे क्या करता है दोस्त, आपके कस्टमर, हुएवर इज द एंड यूजर, आपके एंड यूजर को एक कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में, उनके जहन में कहीं ना कहीं उतर जाता है कि ये पर्टिकुलर कलर होगा तो ये ब्रांड होगा, ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस होगा तो कुछ और होगा। याद करो दोस्त, मतलब अगर आप एक काला कोला, बबल्स और लाल सोचते हो, इमीडिएटली आपके दिमाग में एक कोका कोला का ऐड आ जाता है। या फिर आप कल के डेट पे अगर सोचते हो कि एक हल्का सा कहीं किसी को भागते हुए देख रहे हो, कोई जूते के हिसाब से देख रहे हो कि एक तरीके से कोई भागता हुआ जा रहा है, एक रेसिंग ट्रैक में जा रहा है, या फिर एक गोल्फर खेल रहा है, आपको नाइकी का याद आ जाता है। सो अ लॉट ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर अबाउट कंसिस्टेंसी। ब्रांड ड्रिवन थ्रू कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज गो अक्रॉस एंड मेक यू रियलाइज कि हाँ,
एंड प्रोडक्ट में वो बंदा इमीडिएटली आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट कर पा रहा है. सो कंसिस्टेंसी इक्वेट्स टू कनेक्टिंग योर ऑडियंस, कनेक्टिंग योर एंड यूजर टू योर ब्रांड. पॉइंट नंबर 4, कहानी. कहानी दोस्त सबसे पावरफुल है. इतना बेहतरीन कहानी होना चाहिए, इतना कंपेलिंग आपका स्टोरी होना चाहिए, इतने सुंदरता के साथ आपका स्टोरी के हिसाब से आप उसको पेश करना चाहिए आपको लोगों के सामने कि इमीडिएटली एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो. रिचर्ड ब्रैंसन का एग्जांपल दूंगा दोस्त यहाँ. रिचर्ड ब्रैंसन एक सीरियल एंटरप्रेन्योर माना जाता है, एक बहुत ही उम्दा एंटरप्रेन्योर माना जाता है. बट the way he has compelled his story, the way he has created his story, along with the fact कि उनका personality क्या था. If you go through his book, this book called Losing My Virginity by Richard Branson, उसमें उसका पूरा कहानी पता चलता है. और वो पूरा कहानी जो है, that story somewhere, whether it's Virgin, whether it's the larger group of his business, जो भी उन्होंने बनाया है, कहीं ना कहीं से एक कनेक्टिविटी आता है. सो द स्टोरी टेलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जितना कंपेलिंग आपका स्टोरी होगा, जितना कंपेलिंग और जितना तरीके से आप अपना स्टोरी बता पाओगे, जितना कनेक्ट कर पाओगे अपने ऑडियंस के साथ, उतना लॉयल्टी, उतना ज़्यादा रिपीट कस्टमर पॉइंट आपका बनेगा. सो स्टोरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड. पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन प्रेजेंस. दुनिया दोस्त काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑफलाइन. पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में अगर आपको कुछ भी सामान लेना होता था, कुछ भी जाके आपको ख़रीदना होता था, टू अ ग्रेट एक्सटेंट हमारा थॉट प्रोसेस होता था क्या कि हमारे मम्मी पापा हमें ले जाते थे उस दुकान में, और जाके आप उस दुकान में जो भी हो, चाहे आप अपने मम्मी के साथ एक साड़ी खरीदने जा रहे हो या आपके पिताजी के साथ आप एक क्रिकेट बैट खरीदना जा रहे हो, जो भी आप करने जा रहे हो, अ लॉट ऑफ इट वॉज अबाउट टच एंड फील, छू के, देख के, समझ के. ओल्ड स्कूल में दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ कि आप कुछ भी खरीदने जाओगे तो वो आप महसूस करोगे, वो आप टच करोगे, आप फील करोगे, फिर आप देखोगे हाँ यार ये चीज़ वर्थ इट है, ये मैं खरीद सकता हूँ. लेकिन आज दोस्त, व्हाट इज द लार्जेस्ट कमोडिटी एंड येट सबसे स्केर्स कमोडिटी? वो दोस्त है वक्त, टाइम. एंड एज अ रिजल्ट हर चीज़ धीरे धीरे ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होता है. आज जिंदगी इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. सो ओमनी चैनल थॉट प्रोसेस होता है जहाँ पे आप ऑर्डर करोगे, क्लिक करोगे और वो सामान आपके पास आ जाएगा. सिमिलरली दोस्त, पहले के ज़माने में लोग जब किससे मिलना चाहते थे, इफ़ दे वांटेड टू गो एंड फाइंड आउट अबाउट समबडी, मोस्टली वो मीटिंग करने के लिए आपको फिजिकली मीट करना पड़ता था, फिजिकली बात करना पड़ता था, आपको बताना पड़ता था कि मैं ये करता हूँ या फिर मैं ये बेचता हूँ, मैं ये बनाता हूँ. नाउ दोस्त, द फर्स्ट थिंग, कोई भी अगर आपका सामान, आपके आइडेंटिटी, आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में अगर जानना चाहते होंगे, फर्स्ट थिंग व्हाट दे विल डू इज गो अक्रॉस एंड सर्च फॉर यू. गो अक्रॉस एंड चेक कि आपका वेबसाइट कैसा है. गो एंड चेक कि आप सोशल मीडिया में कहाँ पे हो. आप इंस्टाग्राम में हो, आप फेसबुक में हो, आप किसी और प्लेटफॉर्म में हो, आप लिंक्डइन में हो. हर जगह एक आइडेंटिटी फुटप्रिंट होता है. एंड देयरफॉर इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप ये सोशल फुटप्रिंट जो है, सोशल मीडिया वाला फुटप्रिंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप. इसको आपको बहुत प्रोफेशनली, बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा. बिकॉज योर फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर योर पोटेंशियल कस्टमर जो है दोस्त, वो ऑनलाइन ही है. आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अगर बहुत अपीलिंग हो, जो बुला रहा हो, जो लोगों को देख के लगे हाँ ये बंदा अच्छे चीज़ बना रहा है, या ये बंदे का काम देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, माई एबिलिटी एज अ पोटेंशियल कस्टमर टू गो अक्रॉस एंड कन्वर्ट एंड मूव ऑन टू यू, टू गो अक्रॉस एंड से कि हाँ मैं आपके पास जाके काम करूंगा या आपसे वो काम लूंगा, दैट बिकम्स मच मोर ईजियर. सो टू अप्लाई कन्वर्जन रेट, आपका जो ये कन्वर्जन रेट, आपको जो कन्वर्जन एट द एंड ऑफ द डे दोस्त प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी हद तक माना जाता है. लेकिन वो कन्वर्जन रेट अगर आपको बेहतर करना है, बढ़ाना है, देन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपका सोशल मीडिया जो प्रेजेंस हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो प्रेजेंस हो, आपके जो ऑनलाइन प्रेजेंस हो, उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको बहुत बेहतर बनाइए, उसको उस तरीके से बनाइए कि लोगों को देख के लगे कि हाँ इसमें दम है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड बिजनेस टिप्स. यह ज्ञान से ज़्यादा, बखर से कम. कर लो शेयर, इसमें है कम.